राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सरसंघ चालक मोहन भागवत के हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है वाले बयान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू मुसलमान का डीएनए एक ही है तो धर्म परिवर्तन के कानून की क्या आवश्यकता है, फिर तो मोहन भागवत और ओवैसी का डीएनए एक ही हुआ। दिग्विजय के इस बयान पर अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हमला बोला और कहा कि भागवत जी राष्ट्रवाद की बात करते हैं और दिग्विजय सिंह अलगाववाद की। लव जिहाद विधेयक उन्हीं के लिए लाया गया जो लव को जिहाद की तरफ ले जाते हैं, अपराध करते हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि दिग्गी की हैसियत नहीं है कि वो मोहन भागवत का नाम भी ले पाए। पूजनीय भागवत जी का मंतव्य सदैव राष्ट्रवाद को के लिए रहता है, जोड़ने के लिए रहता है। दिग्विजय सिंह जी अलगाववादी सोच वालों की बात कर रहे हैं। जो शब्द उन्होंने लव जिहाद प्रयोग किया है धर्म स्वातंत्र विधेयक का, ये भी उन्हीं लोगों के लिए विधेयक आया है। दिग्विजय सिंह जी के मुंह से सही मायने में परम पूज्य सरसंघ चालक जी का नाम लेना ही अनुचित है। मैंने पहले भी कहा है कि उनकी हैसियत इतनी नहीं है कि वो परम पूज्य सरसंघ चालक जी पर कोई टिप्पणी करें। तो और इस वक्त इस विषय पर बातचीत करने के लिए दोनों पक्षों से दो गंभीर नेता हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हितेश वाजपेयी जी जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और भूपेंद्र गुप्ता जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। भूपेंद्र जी, पहले सवाल आपसे, जो मुद्दा चल रहा पिछले दिनों से सरसंघ चालक पर उनका नाम तक नहीं ले सकते, कमेंट करना तो दूर की बात है, ये भारतीय जनता पार्टी का और मंत्री जी का रिएक्शन है और एक नहीं 2-3 बार है। देखिए, ये जो इस तरह के जो बयान होते हैं ये असंयत और असंतुलित दिमागों से आते हैं, तो उन पर टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपन तो मूल विषय पे बात करें और मूल विषय ये है मोहन भागवत जी ने जो कहा है वो क्या कहा है और दिग्विजय सिंह ने जो कहा है वो क्या कहा है। मोहन भागवत ने कहा कि हमारा डीएनए एक है। बहुत अच्छी बात है, दिग्विजय सिंह ने यही कहा है, लेकिन इसे अपने कार्यकर्ताओं के आचरण में उतार दीजिए। तो अगर जो है कोई पार्टी इस लेवल पर जो है दिमाग से बैंकरप्ट हो चुकी है कि उससे क्या ये कहा जाए कि साहब आपके इस अच्छे विचार को, सदविचार को आप अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं में नीचे उतार दीजिए गले में, तो वो इसको भी बुराई समझते हैं। अब बुराई समझते हैं तो ये तो तुम्हारे दिमाग की कैपेसिटी है, उसकी सीमाएं हैं। उन्होंने तो बुराई की नहीं, उन्होंने तो सिर्फ ये कहा है कि आपसे आग्रह है कि आप अपने सदविचार को अपने संगठन में नीचे उतार दीजिए। और क्या कहा है उन्होंने, दिग्विजय सिंह जी ने। अब इसको बुराई समझने वाले लोग जो है उनका दिमाग किस मकड़ी जाल में फंसा हुआ है, इससे आप खुद अंदाज लगा लीजिए। हितेश जी, आप सुन रहे होंगे भूपेंद्र गुप्ता जी को, जो सरसंघ चालक जी ने कहा है उसी का समर्थन किया दिग्विजय सिंह ने। कहा अपने समर्थकों को बता दें, अपने कार्यकर्ताओं को बता दें, उसका अनुसरण करवाएं। देखिए, जो मोहन भागवत जी ने कहा है वो तो सत्य है कि भारत भूमि में रहने वाले जितने भी लोग हैं, किसी भी धर्म के हों, उनका मौलिक डीएनए तो हिंदुस्तानी है, भारतीय है। हम सब लोग जानते हैं इस बात को, कोई उसमें ऐसी कोई बात तो है नहीं। लेकिन देखिए, कांग्रेस के लिए या दिग्विजय सिंह के लिए बुरी बात क्यों है? क्योंकि भाई ये बोलने के पीछे मंतव्य है कि जब ऐसी परिस्थिति है तो बलात् धर्मांतरण क्यों? आपका चैनल छत्तीसगढ़ में भी बहुत देखा जाता है। छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी समस्या है वनवासियों का, किस प्रकार से किया जा रहा है, प्रलोभन से बलात्, ये सब चाहे बधाए कैथोलिक एजेंसी इसमें पकड़ी जाती हैं और सुनियोजित ढंग से किया जाता है धर्मांतरण। केरल में इस प्रकार की सरकारी रिपोर्ट में सब आया है और इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में आप जाएंगे तो मुस्लिम धर्मांतरण इसी आधार के ऊपर राजनीतिक कारणों से हो रहा है। कांग्रेस इन बातों का विरोध कर ही नहीं सकती है, क्योंकि कैथोलिक धर्मांतरण जो हो रहा है बलात्, उसकी संरक्षक सोनिया जी है। ये सारी कैथोलिक एजेंसी सोनिया जी को बैकअप देती हैं। एंटोनियो मारियो उनका नाम रहा है। ठीक है, भूपेंद्र जी उत्तर देना चाहेंगे इसका? तो स्वाभाविक है कि देखिए, ये जो बात बोली
और जो ये बात बोल रहे हैं इससे इनके अंदर की जो गंदगी है, कालिक है, वो अपने आप बाहर आ गई। ये प्याज के छिलके ऐसे धर्मांतरण के आप पक्ष में हैं? अभी पहले बात सुन लेने तो अपनी जो है आपने बात बोल दी, बीच में खुदा फादा मत करो तुम, समझे? अरे नहीं भाई, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपने अपनी बात कर दी, तो सही, मुझे मेरी बात बोलने दीजिए। 24 अकबर रोड पे करना जाके। हाँ मालूम है हमें, आप जो है अभी जो है तो आपके पास इसके अलावा कोई शब्द नहीं है, ना दिमाग है इससे ज्यादा। आप जो है चलिए आप दोनों सम्मानीय जनों ने अपनी अपनी बात कही। जनता के बीच में ये बात जानी चाहिए, दोनों पक्ष क्या इस बारे में सोच रहे हैं, कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।